Assalamu alaikum students. Today we will discuss year number 7 properties of matter topic Pascal's law. Students आज हम Pascal's law की स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे और इसके अलावा हम इसकी एक एप्लीकेशन डिटेल में डिस्कस करेंगे. Students we have topic Pascal's law on page number 152. First of all इस टॉपिक पे क्वेश्चन नोट करें. स्टेट Pascal's law explain with the help of examples. फर्स्ट लाइन पे हेडिंग नोट करें इंट्रोडक्शन. अब हम इसे डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट्स इन द लास्ट लेसन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रेशर इन लिक्विड्स. आज हम उसी को फर्दर डिटेल में आगे लेके जाएंगे. एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज द लिक्विड प्रेशर एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड. सिंपली अगर हम किसी लिक्विड के सरफेस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें जस्ट लाइक दिस, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, ये लिक्विड का सरफेस है और हमने इस सरफेस पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की है. इस एक्सटर्नल फोर्स की एप्लीकेशन से क्या होगा, लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर इंक्रीज़ होगा. अब ये प्रेशर फर्दर कहाँ जाएगा. दिस इंक्रीज इन लिक्विड प्रेशर इज़ ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस. ये जो प्रेशर है जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आया है, ये प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा तमाम डायरेक्शंस में. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वेसल में होल्स हैं और इन होल्स की वजह से मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि किस तरह से प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है तमाम डायरेक्शंस में. So, the increase in liquid pressure is transmitted equally in all directions and to the walls of container. Simply अगर liquid container में फिल है तो सिंपली क्या होगा, जो हमने सरफेस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की है उसकी वजह से जो प्रेशर में इंक्रीज़ आया है वो इंक्रीज़ कंटेनर की वॉल्स वाली तमाम साइड्स पे इक्वली ट्रांसमिट होगा. अब आगे हम पास्कल लॉ की स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसको फर्दर डिटेल में देखेंगे. यहाँ पे स्टेटमेंट की हेडिंग आएगी. So statement is pressure applied at any point of a liquid enclosed in a container is transmitted without loss to all other parts of the liquid. यानी कि अगर हम लिक्विड के किसी भी पार्ट पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं या हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो प्रेशर इक्वली लिक्विड के तमाम पार्ट्स तक ट्रांसमिट हो जाता है. लिक्विड हमने इनक्लोज किया हुआ एक कंटेनर में और हम इस लिक्विड पे फोर्स अप्लाई करें, एक्सटर्नल फोर्स है, इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से प्रेशर इंक्रीज़ होगा और प्रेशर का इंक्रीज़ हर साइड पे हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होगा. अब इसके एग्जांपल फर्दर देख लेते हैं. नेक्स्ट हेडिंग आएगी एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल. सो इट कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास वेसल हैविंग होल्स इन इट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये ग्लास वेसल है और इसमें होल्स हैं. हम पास्कल लॉ की बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेशन करें, फर्दर डिस्कशन कर रहे हैं. इस वेसल में हमने ये लिक्विड फिल किया हुआ है और जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे प्रेशर इंक्रीज़ होगा. ये प्रेशर तमाम डायरेक्शंस में इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा. पास्कल लॉ की स्टेटमेंट हमने अभी देखी है कि अगर कोई लिक्विड इंक्लोज है किसी कंटेनर में और हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो प्रेशर इंक्रीज़ होगा वो तमाम डायरेक्शंस में इक्वली ट्रांसमिट होगा. तो यहाँ पे कंटेनर में या आप कह लें कि वेसल में हमारे पास होल्स हैं और सिंपली क्या होगा, इन होल्स से लिक्विड बाहर आएगा, उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से प्रेशर ट्रांसमिट हुआ है. इस तरह से यहाँ पे भी आप डिमॉन्स्ट्रेशन देख सकते हैं कि किस तरह से ये प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो रहा है. इसके अलावा अगर हम पास्कल लॉ की फर्दर बात करें, देन दिस लॉ होल्ड्स फॉर फ्लूइड्स बोथ फॉर लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस. ये लॉ वैलिड है गैसेस और लिक्विड्स दोनों के लिए. मीन्स अगर गैसेस के केस में भी अगर डिस्कस करें कि अगर किसी गैस को कंटेनर में इंक्लोज किया जाए और उसके एक सरफेस पे एक्सटर्नल फोर्स से प्रेशर इंक्रीज़ किया जाए तो ये इंक्रीज़ तमाम डायरेक्शंस में इक्वली ट्रांसमिट होगा. सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी हैव टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ. फर्स्ट ऑफ ऑल इस हेडिंग पे क्वेश्चन नोट करें, एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ. स्टूडेंट्स अगर हम पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशंस की बात करें, देन एप्लीकेशंस में ऑटोमोबाइल्स हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है, हाइड्रोलिक जैक है, हाइड्रोलिक प्रेस है और इसके अलावा दूसरी हाइड्रोलिक मशीन्स हैं. ये तमाम बेसिकली एप्लीकेशंस हैं पास्कल्स लॉ की. आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक प्रेस को इन डिटेल. इस हेडिंग पे क्वेश्चन नोट करें, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस. फर्स्ट लाइन पे हेडिंग नोट करें कंस्ट्रक्शन. स्टूडेंट्स बेसिकली ये हाइड्रोलिक प्रेस है. अगर हम कार मैकेनिक की बात करें तो कार मैकेनिक ने अगर कार को ठीक करने के लिए थोड़ा सा हाइट पे लेके जाना है तो वो कैसे कार को उठाता है, वो बेसिकली यूज़ करता है हाइड्रोलिक प्रेस. अब हम देखते हैं हाइड्रोलिक प्रेस को
पहले इसकी कंस्ट्रक्शन डिस्कस करते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस इज़ अ मशीन दैट वर्क्स ऑन पास्कल्स लॉ। ये एक मशीन है जो पास्कल लॉ पे काम करती है। और अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखें, इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंडर्स ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो उसमें हम देख सकते हैं हाइड्रोलिक प्रेस में 2 सिलेंडर्स हैं और इनका डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया है। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है और एक का कम है। तो हाइड्रोलिक प्रेस में टोटल हैं 2 सिलेंडर्स। फर्दर हम इसको डिस्कस करते हैं। दे आर फिटेड विद पिस्टन्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरियाज ए एंड ए। अगर हम इन सिलेंडर्स को फर्दर देखें तो इन सिलेंडर्स के ऊपर ये पिस्टन्स हैं। ये 2 पिस्टन्स हैं। बड़े सिलेंडर के पिस्टन का एरिया है कैपिटल ए और जो स्मॉलर सिलेंडर है उसके पिस्टन का एरिया है स्मॉल ए। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट टू बी कंप्रेस्ड इज प्लेस्ड ओवर द पिस्टन ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। अभी हमने इसकी कंस्ट्रक्शन देखी है, उसमें 2 सिलेंडर्स हैं और दोनों सिलेंडर्स के ऊपर ये पिस्टन्स हैं और इनका डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया है। एक पिस्टन का कैपिटल ए है और एक का स्मॉल ए है। और अगर हम इन दोनों सिलेंडर्स को देखें तो इन सिलेंडर्स को इस तरह से कनेक्ट किया गया है। ये दोनों कनेक्टेड हैं और इनमें सिंपली क्या किया जाता है, लिक्विड फिल किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिक्विड फिल किया हुआ है और ये दोनों यहाँ से कनेक्टेड है, यानी कि लिक्विड इधर से उधर और इधर से इधर फ्लो कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हैवियर ऑब्जेक्ट्स को ऊपर उठाया जाता है। मींस अगर गाड़ी को इस तरह से ऊपर उठाना है तो हम कैसे उठाएंगे, हाइड्रोलिक प्रेस की हेल्प से। तो सिंपली क्या होता है, जिस ऑब्जेक्ट को हमने लिफ्ट अप करना होता है उसको हम प्लेस करते हैं बड़े सिलेंडर के पिस्टन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने गाड़ी को बड़े सिलेंडर के पिस्टन पे रखा हुआ है। इन द सेम वे यहाँ पे भी शो किया गया है, जिस ऑब्जेक्ट को हमने लिफ्ट करना होता है हम उसको बड़े क्रॉस सेक्शनल एरिया के सिलेंडर पे प्लेस करते हैं। सो द फोर्स F1 इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन ऑफ स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। हम सिंपली क्या करते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना होता है उसे बड़े पिस्टन पर रखते हैं और हम फोर्स अप्लाई करते हैं स्मॉलर पिस्टन पे। The pressure P produced by the small piston is transmitted equally to the large piston and a force F2 acts on A which is greater than F1। सिंपली हमने क्या डिस्कस किया था, हमारे पास 2 सिलेंडर्स हैं और ये दोनों सिलेंडर्स कनेक्टेड हैं। मींस लिक्विड इधर से इधर और इधर से इधर फ्लो कर सकता है। हम सिंपली क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं लार्जर सिलेंडर पे यानी कि इस पिस्टन पे और हम स्मॉलर पिस्टन पे फोर्स अप्लाई करते हैं। अब जाहिर है हम जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा और ये प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा थ्रू आउट द लिक्विड। फिर क्या होगा, ये प्रेशर आएगा टुवर्ड्स द लार्जर पिस्टन और इस प्रेशर की वजह से एक फोर्स जनरेट होगी दैट इज़ कॉल्ड F2 और ये बहुत बड़ी फोर्स होगी एज़ कम्पेयर टू F1। अब हम फर्दर इसको आगे देखते हैं। इसकी डेरिवेशन में हम देखेंगे किस तरह से फोर्स F2 की फॉर्म आएगी। स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया है कि ऑब्जेक्ट को लार्जर पिस्टन पे रखते हैं और फोर्स लगाते हैं स्मॉलर पिस्टन पे। अब ये फोर्स जो हमने लगाई है ये लगा रहे हैं हम लिक्विड के सरफेस पे। अब इस फोर्स की वजह से प्रेशर इंक्रीज़ होगा और ये प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा टुवर्ड्स द लार्जर पिस्टन। अब इस प्रेशर की वजह से एक फोर्स आएगी और वो फोर्स होगी फोर्स F2। इस F2 फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट लिफ्ट अप हो जाएगा। सिंपली क्या हुआ है, यहाँ से जो हमने फोर्स अप्लाई की है उसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है और वो प्रेशर इंक्रीज़ थ्रू आउट द लिक्विड ट्रांसमिट हुआ है और ये गया है टुवर्ड्स द लार्जर पिस्टन। अब हम इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। प्रेशर ऑन पिस्टन ऑफ स्मॉल एरिया ए इज़ गिवन बाय। अगर हम इस पिस्टन की बात करें तो इस पिस्टन में भी प्रेशर वही है, इस पिस्टन वाली साइड पे प्रेशर वही है जो बड़े पिस्टन पे है। तो स्मॉलर पिस्टन के लिए हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे दैट इज़ F1/A। F1 वो फोर्स है जो हमने अप्लाई की है, वो एक्सटर्नल फोर्स जो हम अप्लाई करें। अब प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड तो सेम होगा, दैट्स वाई इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम स्मॉलर पिस्टन का देखते हैं, वो आता है F1/A। F1 वो फोर्स है जो हमने अप्लाई की है। इस तरह से अगर हम लार्जर पिस्टन की बात करें तो लार्जर पिस्टन वाली साइड पे भी वही प्रेशर होगा क्योंकि हमने प्रेशर में जो इंक्रीज़ किया है वो थ्रू आउट द लिक्विड सेम होगा। दैट्स वाई दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो प्रेशर वही होगा P इज़ इक्वल टू F2/A। अब यहाँ पे हमारे पास फोर्स क्या है F2 और नीचे क्रॉस सेक्शनल एरिया है कैपिटल A। अब प्रेशर दोनों साइड्स पे इक्वल है, पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग इक्वली ट्रांसमिट हुआ है। दैट्स वाई हम इन दोनों साइड्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे हमारे पास आएगा F2/A इज़ इक्वल टू F1/A। अब हम सिंपली क्या करेंगे, बेसिकली F2 लार्जर फोर्स है, बेसिकली वो फोर्स जो यूज़ हो रही है ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट अप करने के लिए, तो हम वो फोर्स कैलकुलेट करेंगे। वो फोर्स कितनी है, मींस जो हमने कम फोर्स लगाई है उसकी वजह से F2 फोर्स कितनी होती है, कितनी फोर्स उस प्रेशर की वजह से जनरेट होती है जो ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने के लिए मिलती है।
सो हम इसकी फॉर्म देखते हैं। सिंपली क्या होगा, हमारे पास ये कैपिटल ए राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, F1 ओवर स्मॉल ए से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास F2 की फॉर्म आएगी F1 इंटू ए ओवर ए, कैपिटल ए ओवर स्मॉल ए। अब यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्म आ गई है उस लार्जर फोर्स की। अगर हम ए ओवर ए की बात करें तो ए ओवर ए बेसिकली एरियाज़ की रेशो है। सिंस द रेशो इज़ ग्रेटर देन 1, क्योंकि ऊपर हमारे पास है कैपिटल ए और नीचे है स्मॉलर ए, तो इस वजह से हमेशा ए ओवर ए रेशो ज़्यादा होगी 1 से। दैट्स वाई द फोर्स F2 दैट एक्ट्स ऑन द लार्जर पिस्टन इज़ ग्रेटर दैन द फोर्स F1। अगर हम इस मैथमेटिकल फॉर्म से अंडरस्टैंड करें तो ए ओवर ए रेशो हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। ये 1 से ज़्यादा होगी और उसने आगे F1 से मल्टीप्लाई होना है। दैट्स वाई F2 इज़ मच लार्जर दैन F1, और इसी वजह से क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हम इजीली लिफ्ट अप कर सकते हैं इस लार्जर फोर्स की हेल्प से। और इसी वजह से हम हाइड्रोलिक प्रेस को कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर, यानी कि हमने क्या किया है, स्मॉल फोर्स लगाई है। स्मॉल फोर्स लगा के हमने सिंपली क्या किया है, एक लार्जर वेट के ऑब्जेक्ट को लिफ्ट अप किया है। स्टूडेंट्स, ये था हाइड्रोलिक प्रेस का डिटेल डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हाइड्रोलिक प्रेस से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है ऑन पेज नंबर 153 एंड 154। एग्जाम्पल है, इन हाइड्रोलिक प्रेस अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन ऑफ पंप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर। Find the force that compresses a cotton bale placed on larger piston of cross-sectional area 1 meters per second square, 1 meters square। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, फोर्स दी हुई है, जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे दैट इज़ 100 न्यूटन। हमने 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करनी है 0.01 मीटर स्क्वायर वाले पिस्टन पे, यानी ये एरिया दिया हुआ है पिस्टन का, यानी ये स्मॉलर सिलेंडर की बात हो रही है जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं। और सिंपली उन्होंने क्या कहा है कि हमने कॉटन बेल रखी है लार्जर पिस्टन पे, हमने उस बेल को कंप्रेस करना है। ज़ाहिर है कंप्रेस करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी। उन्होंने बड़े पिस्टन का एरिया हमें यहाँ पे दे दिया, दैट इज़ 1 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। F1 यानी कि स्मॉलर पिस्टन पे जो फोर्स अप्लाई होगी, स्मॉलर पिस्टन का जो एरिया है वो दोनों हमें दिए गए हैं, तो हम F1 लिखेंगे 100 न्यूटन एंड A लिखेंगे 0.01 मीटर स्क्वायर। इस तरह से कैपिटल A लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर। अब हम पास्कल लॉ यूज़ करेंगे। अभी जो हमने डेरिवेशन की है, हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। प्रेशर इक्वली होगा लार्जर पिस्टन की तरफ भी और स्मॉलर की तरफ, तो हम स्मॉलर का पहले प्रेशर कैलकुलेट करते हैं F1 ओवर A और आएगा 100 ओवर 0.01। जब हम डिवाइड करेंगे आएगा हमारे पास 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। अब हम सिंपली पास्कल लॉ यूज़ करेंगे, दोनों साइड्स पे प्रेशर इक्वल है, दैट्स वाई यहाँ पे ये जो प्रेशर है वो भी उस साइड पे सेम होगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, प्रेशर के फॉर्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, यानी कि P इज इक्वल टू F2 ओवर A को रीअरेंज करेंगे। F2 के लिए साइड पे करेंगे इसे, F2 इज इक्वल टू P इंटू A। यहाँ पे प्रेशर हमारे पास वही है 10,000 और एरिया हमारे पास है बड़े पिस्टन का दैट इज़ 1 मीटर स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 10,000 न्यूटन। सो 10,000 न्यूटन की फोर्स रिक्वायर्ड है इस कॉटन बेल को कंप्रेस करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने पास्कल लॉ को डिस्कस किया, इसके अलावा हमने पास्कल लॉ की एप्लीकेशन हाइड्रोलिक प्रेस को डिस्कस किया। हाइड्रोलिक प्रेस में हमने देखा कि किस तरह से हम लार्जर ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट अप कर सकते हैं बाय अप्लाइंग अ स्मॉलर फोर्स। इन द सेम वे हमने फर्दर ये देखा कि किस तरह से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कंप्रेस कर सकते हैं यूजिंग हाइड्रोलिक प्रेस। आपने ये टॉपिक अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।